चलो, प्रिय भाइयों और बहनों, आदरणीय माताओं और मेरे युवा साथियों, आज मैं आपके सामने एक ऐसे विषय पर बोलने आया हूँ जो हमारे धर्म, हमारी संस्कृति, हमारी आस्था और हमारे राष्ट्र के भविष्य से जुड़ा हुआ है। विषय है हिंदू और सनातन धर्म का समर्थन, आरएसएस और बजरंग दल का योगदान और भाजपा का राष्ट्रवादी दृष्टिकोण। भारत केवल एक भौगोलिक इकाई नहीं, भारत एक संस्कृति, एक जीवन दृष्टि है और उस संस्कृति की जड़ें हमारे सनातन धर्म में निहित हैं। सनातन धर्म में हमें वसुधैव कुटुंबकम का भाव दिया है, सर्वे भवन्तु सुखिनः का दर्शन दिया है, अहिंसा, सहिष्णुता, पर्यावरण संरक्षण और सभी धर्मों के प्रति सम्मान की शिक्षा दी है। लेकिन दुर्भाग्यवश आज़ादी के बाद से कई दशकों तक हमारी इस महान संस्कृति की उपेक्षा की गई है। सनातन धर्म को सांप्रदायिक कहकर दबाया गया, जबकि यही दूसरे धर्म हमारे राष्ट्र की आत्मा है। कहा गया, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने पिछले 100 वर्षों से भी अधिक समय में भारत देश की संस्कृति, राष्ट्रवाद की अलग जगाई है। आरएसएस ने समाज सेवा, शिक्षा, राष्ट्रभक्ति, अनुशासन को जनमानस तक पहुंचाया है। जब देश पर संकट आया, चाहे युद्ध हो, बाढ़ हो, भूकंप हो या महामारी, आरएसएस के स्वयंसेवक बिना भेदभाव के सेवा करने पहुंच जाते हैं। आरएसएस ने हिंदू समाज को संगठित करने और युवाओं को राष्ट्रभक्ति की राह पर लाने का महान कार्य किया है। आज हम गर्व से कह सकते हैं, आरएसएस भारत की रीढ़ है। बजरंग दल ने युवाओं में ऊर्जा और उत्साह जगाया। गौ रक्षा, धर्म रक्षा, भारतीय संस्कृति की रक्षा के लिए बजरंग दल ने देश भर में आंदोलन किए। जब हिंदू समाज पर हमले हुए तो बजरंग दल सबसे आगे खड़ा होता है। यह संगठन केवल आंदोलन ही नहीं करता, बल्कि सेवा कार्यों में भी अग्रणी है। रक्तदान शिविर हो, गरीबों की सहायता हो या आपदा राहत में बजरंग दल हमेशा सक्रिय रहता है। युवाओं की यह शक्ति ही आज हमारे सनातन धर्म की सबसे बड़ी ढाल है। अब बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी की। भाइयों और बहनों, भाजपा एक राजनीतिक दल नहीं, एक राष्ट्रवाद, संस्कृति और विकास का प्रतीक है। भाजपा ने राम मंदिर का सपना साकार किया, सदियों की प्रतीक्षा समाप्त हुई और आज अयोध्या में श्री रामलला का मंदिर बनकर तैयार हुआ, जिसमें भगवान राम विराजमान हैं। भाजपा ने कश्मीर से धारा 370 हटाकर यह साबित किया कि भारत एक है और एक रहेगा। नागरिकता संशोधन कानून सीए लाकर भाजपा ने उन पीड़ित हिंदुओं को राहत दी है जिन्हें पड़ोसी देशों में सताया गया। भाजपा ने गंगा की स्वच्छता, गरीबों के घर, मुफ्त राशन, बिजली और शौचालय जैसी योजनाएं चलाकर करोड़ों लोगों को, सभी को सबका साथ, सबका विकास देकर लोगों का जीवन बदला है। यह केवल राजनीति नहीं है, यह राष्ट्र का निर्माण है। भाई और बहनों, भाजपा ने हिंदू समाज को स्वाभिमान दिलाया है। यहाँ पहले राम नाम लेने पर लोग डरते थे, वहीं आज खुलेआम जय श्री राम का उद्घोष होता है। जहाँ पहले हिंदू त्योहारों को बदनाम किया जाता था, वहीं आज दिवाली, होली और नवरात्रि पर गर्व से आयोजन होते हैं। भाजपा ने हिंदू समाज को यह आत्मविश्वास दिया है कि अब हमारा धर्म, हमारी संस्कृति और हमारी आस्था सुरक्षित है, क्योंकि भाजपा ही एकमात्र ऐसी पार्टी है जो सनातन धर्म को भारत की आत्मा मानती है, क्योंकि भाजपा ही वह शक्ति है जो आरएसएस और बजरंग दल के कार्यों को मान्यता देती है, क्योंकि भाजपा ही राष्ट्रवाद और विकास दोनों को साथ लेकर चलती है, क्योंकि भाजपा ही भारत को विश्व गुरु बनने की दिशा की ओर ले जा रही है।
आज हमें संकल्प लेना होगा, हमें अपने धर्म, अपनी संस्कृति, अपनी आस्था की रक्षा करनी होगी। हम आरएसएस और बजरंग दल जैसे राष्ट्रवादी नेताओं का साथ देंगे, संगठनों के साथ रहेंगे, संगठनों से जुड़े रहेंगे। हम भाजपा का समर्थन करेंगे ताकि देश में राष्ट्रवाद, विकास और सनातन संस्कृति की धारा निरंतर बहती रहे। हम हर गांव और हर मोहल्ले में जाकर यह संदेश देंगे कि भारत का भविष्य केवल भाजपा के साथ सुरक्षित है। भारत माता की जय। जय श्री राम। हर हर महादेव। वंदे मातरम।